हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज वाला। पेनक्रियाज से रिलेटेड कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। पेनक्रियाज क्या मतलब, एक डाउट होता है कि पेनक्रियाज में डाइजेशन होता है। डाइजेशन नहीं होता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज केवल क्या सीक्रेट करता है, आपके एंजाइम। वो एंजाइम हेल्प करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह पेनक्रियाटिक स्ट्रक्चर क्या होता है पेनक्रियाज का, और कौन कौन से उसमें एंजाइम होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो किस तरह रिलीज होता है और किसको हेल्प करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं हमारा क्या है पेनक्रियाज। क्या है टॉपिक? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की देखिए पोजीशन क्या होती है, ये स्टमक के जस्ट नीचे आक्यूडेनम के पहले एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। इसे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं और इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड हमने देखा है, तो इसी में ये क्या है, हेट्रोक्राइन। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही सीक्रेट करती है। जब ग्लैंड हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ये क्या डिफर होते हैं कि कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है और कुछ आपके हार्मोन्स करते हैं। बट पेनक्रियाज क्या है, हार्मोन्स और आपका एंजाइम दोनों को ही सीक्रेट करता है, इसलिए ये हेट्रोक्राइन है। मिक्स ग्लैंड है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। इसे कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं और इसे कंपोजाइट भी बोलते हैं। यानी कि आपको पेनक्रियाज के डिफरेंट ग्लैंड के बेस पे नाम याद रखने हैं कि वो आपके कंपाउंड ग्लैंड भी है, कंपोजिट ग्लैंड भी है और आपके हेट्रोक्राइन भी है और मिक्स ग्लैंड भी है। समझ आया? और इसकी पोजीशन क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल में कि स्टमक के जस्ट नीचे और ड्यूडेनम के पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जैसे लीफ देखा ही होगा आप लोगों ने, पीछे मिड रिब रहता है। तो ये जो आपके डक्ट होती है जो एकदम मिड में होती है, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन से ही लगी हुई डक्ट ऑफ सेंटोरिन होती है। ये देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसे डक्ट ऑफ सेंटोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोरिन। कुछ ये इस तरह ये क्या होती है, जुड़ी होती है। ये ऐसा फूला हुआ भाग होता है, सेल पार्ट होता है। फिर इसके बीच में जो आपको ये दिख रहा है राउंड शेप, तो ये क्या है आपकी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यही आपके क्या होती है, हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने पेनक्रियाज की पोजीशन देख ली, स्ट्रक्चर देखा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिड वाला है उसे क्या ही बोलते हैं, जो आपका मिडरिप की तरह शो होता है लीफ के, उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन पे ही आपके क्या बर्ड्स लाइक, या हम कह सकते हैं कुछ स्वेलन पार्ट होता है डक्ट ऑफ हिस्टोरिन्स। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेंट्रोरिन्स बोलते हैं। और उनके बीच में आपके जो सर्कुलर है या फिर एनी शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो कि हार्मोन्स के सीक्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप देखते हैं कि जो पेनक्रियाज है इसका टू पार्ट, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। क्योंकि एक्सोक्राइन क्या करेगा, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही सीक्रेट करते हैं, तो हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज एसिनी। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिक एसिनी। ये सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस का, जो कि एक एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। क्या? पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जो कि एंजाइम लाइक फंक्शन करता है। फिर आता है एंडोक्राइन पार्ट, किसका? पेनक्रियाज का। क्योंकि मिक्स है तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, इसमें क्या होते हैं 1 से 2 मिलियंस क्या प्रेजेंट होती है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर्स, तो 1 से 2 मिलियंस आपके आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन पार्ट में, किसके? पेनक्रियाज के। ये डिफरेंट 4 टाइप ऑफ सेल्स को सीक्रेट करती है, या 4 टाइप ऑफ सेल्स इसमें देखने को मिलती है। फर्स्ट क्या है? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करती है? ग्लाइकोजन का सीक्रेशन करती है। किसका करती है? ग्लाइकोजन का। वही बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करती है। क्या करती है? इंसुलिन। और आपका गामा सेल या डेल्टा सेल बोलते हैं, ये क्या करती है? सोमेटोस्टेरिन, इसका सीक्रेट करती है। और एफ सेल आया आपका, ये क्या करती है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का
सीक्रेशन करती है। तो समझ लगा आपका पैनक्रियाटिक के दो पार्ट है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या है, पैनक्रियाटिक एसिड नहीं है जो कि आपका दैट्स लाइक एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है जो कि एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। वही एक्सोक्राइन पार्ट में आपके क्या आते हैं, 1 से 2 मिलियंस आपका आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस आते हैं, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखने को मिलती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड एफ सेल्स। ये याद रखना है आपको। सभी डिफरेंट सीक्रेशन करती है। बीटा सेल जहाँ इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पर आपका एफ सेल क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के लिए है। अब देखते हैं कि एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम यहाँ पर हमने देख लिया पैनक्रियाटिक जूस में, मगर किस तरह के एंजाइम्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। 4 टाइप डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट एंजाइम, सेकेंड वन है फैट डाइजेस्ट एंजाइम, थर्ड वन है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट एंजाइम एंड 4 वन है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हमारे फूड पार्ट में, तो उसका भी डाइजेशन होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह फैट डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब इसमें एक्टिवेट बाइल जूस मिलता है। क्या मिलता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, इसे एक्टिव फॉर्म में कर देता है। ये इमल्सिफिकेशन कर देता है फैट मॉलिक्यूल्स के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। इसलिए अगर ग्लैंड ब्लैडर में स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली उससे रिमूव कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, अवॉइड कहा जाता है पेशेंट को, अवॉइड टू फैटी फूड स्टफ, जिसमें ज्यादा फैट होती है उनको, क्योंकि इनका फैट इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस से ही यहाँ पर क्या है, आपका जो फैट मॉलिक्यूल से उनका इमल्सिफिकेशन होता है। तो बाइल जूस अगर कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है तो वहां पर फैट डाइजेशन की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। फिर आता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका न्यूक्लियस करते हैं डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड को, जो कि 2 है आपके डीएनएस एंड आरएनएस। अब प्रोटीन डाइजेशन भी यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और जैसे ही इसमें क्या होते हैं, इसके कोएंजाइम्स आते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे प्रोटीन के बेस पर जो एंजाइम्स है वो कब एक्टिव होते हैं, कौन से कोएंजाइम्स होते हैं जो इन्हें मिलते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या है, आपका एंटीरोकाइनेज आके इससे मिक्स होता है, तब ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और ये आपका कहाँ से मिलता है, आपका एंटीरोकाइनेज आता है ड्यूडेनम से। किससे आता है, ड्यूडेनम म्यूकोसा। ड्यूडेनम में जो म्यूकोसा प्रेजेंट होती है उसी के थ्रू आपका एंटीरोकाइनेज आएगा, तब कहीं हमारे प्रेजेंट होता है हमारे फूड में क्या, ट्रिप्टोसिन। ये इनएक्टिव होता है, जैसे ही आपकी एंट्रोकाइनेसिस मिक्स होगा तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। वही आपका आता है काइमोपेप्टिन। ये क्या है, ये भी ट्रिप्सिन एक्टिव करता है इसे, और काइमोपेप्टिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आता है प्रोकार्बो ऑक्सैलिक पेप्टाइड। ये भी आपका क्या, ट्रिप्सिन से ही क्या होते हैं, ट्रिप्सिन यहाँ एक्टिव। ट्रिप्सिन कैसे एक्टिव हुआ, ड्यूडेनम के म्यूकोसा से जब एंटीरोकाइनेस आता है तब कहीं एक्टिव हो जाता है, और ये ट्रिप्सिन एक्टिव होकर इन सभी को एक्टिव कर देता है। फिर आता है प्रोटीएस। तो ये इनएक्टिव होता है और इसमें ट्रिप्सिन जैसे मिलता है तो ये इलास्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। तो ये थे हमारे कंसेप्ट आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम और प्रोटीन के डाइजेशन को लेकर। अब हम यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मतलब पैनक्रियाज में डाइजेशन होता है, ये पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि डाइजेशन जो होता है पैनक्रियाज में डाइजेशन नहीं होता है। केवल वहां से जूस, पैनक्रियाटिक जूस है वो इंटेस्टाइन में आता है। अब इस तरह की प्रोसेस के लिए 3 जूसेस कंपलसरी होते हैं। फर्स्ट वन होता है बाइल जूस, जो कि हमें ग्लैड ब्लैडर से मिलता है। जब मगर बनता कहाँ है, ये बनता है लीवर में। लीवर की हेपेटोसिस्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसे बनाने के लिए, बट ग्लैड ब्लैडर में क्योंकि ये स्टोर होता है, और कंसेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस वो भी मेंशन कौन करता है, ग्लैड ब्लैडर ही करता है। जैसे ही बनता है तो हेपेटिक सिस्टम इसको पास कर देता है, किसको, ग्लैड ब्लैडर को, और वहां पर इसका बाइल जूस का कंसेंट्रेशन मेंशन किया जाता है और साथ ही स्टोरेज किया जाता है। फिर ये ग्लैड का बाइल जूस आता है इंटेस्टाइन में, यहाँ से। अब पैनक्रियाज से आता है पैनक्रियासिस जूस,
और इंटेस्टाइन का खुद का भी जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों मिलकर इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ना कि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाज डाइजेस्ट नहीं करता है। पैनक्रियाज केवल पैनक्रियाटिक जूस पास करता है कहाँ, आपके इंटेस्टाइन में। बाइल जूस कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइनल जूस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, कहाँ, इंटेस्टाइन में। तो अब हम इसका पाथवे आपको बताएंगे किस तरह। ये देखिए, ये आपका क्या है, लीवर है। लीवर से ही, लीवर 2 पार्ट में होता है, 1/6 और आपका 5/6, राइट लेफ्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब ये जो 5/6 से ज्यादा पोर्शन में आपका ग्लैड ब्लैडर लगा होता है। ग्लैड ब्लैडर का काम क्या है, कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। फिर देखिए, इससे ग्लैड ब्लैडर से एक डक्ट निकली जिसे क्या बोलते हैं, आपके सिस्टिक डक्ट क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट हुआ। और यहाँ ये निकली, तो ये क्या है आपका, ये आपका हिपैटो डक्ट, हिपैटो। अब ये जो सिस्टिक डक्ट और हिपैटोडक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, सीबीडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सीबीडी, यानी कि डक्टियस कॉलिडस, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। समझ आया कैसे बनी, ग्लैड ब्लैडर से डक्ट निकली, सिस्टिक डक्ट है, और आपका 1/6 यानी कि लीवर से निकली कॉमन हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलके क्या बना रही है, सीबीडी बना रही है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। अब जब ये यहाँ आती है तो इसे डायरेक्ट नहीं चली जाती है। अब आपको पता है स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज क्या है, लीफ लाइक है, तो इसका जो मिडरिप है जिसे हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विग्नर, डक्ट ऑफ विजनर बोलते हैं, ये लंबा इधर आता है। तो यहाँ पर क्या, जब ये यहाँ पर आ रहा है पेनक्रियाज जूस, यहाँ बन रहा है पेनक्रियाज जूस, ये यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर एक स्पिंचर लगा होता है। ये स्पिंचर कहाँ, ये आपका सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक, ये भी आके यहाँ मिल रहा है। तो ये स्पिंचर लगा होता है। तो ये स्पिंचर कभी कभी आपसे पूछा जाता है, स्पिंचर ऑफ वाइडन पूछा जाए क्वेश्चन में, स्पिंचर ऑफ वाइडन। तो स्पिंचर ऑफ वाइडन हमारा सीबीडी में मिलता है। क्या मिलता है, सीबीडी में। सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट। अब ये यहाँ आया, यहाँ से फिर आगे ये देखिए फुला हुआ पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्फुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं, एम्फुला ऑफ वेटर। ये क्या है, ये आपका हिपैटिक डक्ट का पार्ट होता है। अब हिपैटिक, ये एम्फुला फूला हुआ पार्ट है। फिर यहाँ पर एक स्पिंचर लगा होता है, इस स्पिंचर को बोलते हैं स्पिंचर ऑफ उडाई। स्पिंचर ऑफ उडाई ये आपका क्या है, ये आपसे पूछा जाए तो ये हिपैटिक डक्ट का स्पिंचर होता है। एक स्पिंचर देखो हिपैटिक डक्ट का है, और एक स्पिंचर आपका सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट का है। समझ आया कि कॉमन बाइल डक्ट का स्पिंचर को क्या बोलते हैं, इस आपका डक्ट आपका क्या बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ वाइडन बोलते हैं, और इसको स्पिंचर ऑफ उडी याद रखना है। स्पिंचर ऑफ उडाई आपका क्या है, हिपैटिक डक्ट का है, और स्पिंचर ऑफ वाइडन किसका है, आपका कॉमन बाइल डक्ट का। ये हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो आपका ये क्या है, हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि ये भी यहाँ से हिपैटिक और ये दोनों मिल जाती है। यहाँ स्पिंचर लगा है, और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो इसे हिपैटिक कार्डिक डक्ट बोलेंगे। तो ये समझ आया, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बट अगर कंफर्म नहीं होती है तो हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि पेनक्रियाज केवल पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, किसी भी तरीके के डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन, पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस करता है बट पेनक्रियाज नहीं करता है। समझ आया। फिर आपके इंटेस्टाइन में क्या है, आपके 2 स्पिंचर देखने को मिलते हैं हमें पेनक्रियाज में। एक स्पिंचर ऑफ वाइडन जो कि कॉमन बाइल डक्ट का होता है, और एक होता है आपका स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये किसका है, ये आपका हिपैटिक डक्ट का है, याद रखना है। और यहाँ पर आपका जो पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और आपका इंटेस्टाइनल जूस क्या ऑलरेडी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा पेनक्रियाज से लेके कि पेनक्रियाज की पोजीशन क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या सीक्रेट करते हैं एंजाइम, और आपके हार्मोन्स किस फॉर्म में कर रहे हैं, एंजाइम्स किस फॉर्म में कर रहे हैं, और फिर सीक्रेट होने वाले एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाले हैं, आपके लिपिड डाइजेशन वाले हैं। तो ये डिफरेंट फैट डाइजेशन वाले। तो फैट डाइजेशन वाला किसके हेल्प से होता है, बाइल जूस। अगर बाइल जूस एब्सेंट हो गया तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन है या डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा।
बने रहिए इसी तरह हमारे साथ सीरीज में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को बूस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।